महिला के हाथ में कागज लगा हुआ है। जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती है और पुलिस चौकी पहुंच जाती है। जब वो थाने पहुंचती है तो वहां पर जाकर पुलिस वालों के सामने कहती है कि साहब मेरे साथ अन्याय हुआ है। जब वो पुलिस वालों के सामने पेश होती है तो पुलिस वाले भी उसकी बातों को बड़ी तवज्जो यानी ध्यान से सुनते हैं कि क्या अन्याय हुआ। तभी उस महिला ने जो हाथ में कागज था, स्टैम्प पेपर था, उसको पुलिस वालों के सामने रख दिया। अब आप यकीन नहीं मानोगे उस कागज में क्या लिखा हुआ था। दरअसल ये महिला कहती है कि साहब मैंने एक भूत को बेचा था। एक भूत को बेचने के ज़रिए मैंने जिन लोगों को भूत को बेचा था वो लोगों के पास भूत नहीं है, वो भूत अभी मेरे पास है और वो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन ख़रीदने वाले ने मुझे स्टैम्प पेपर पर लिख कर दिया था कि हम लिख कर देते हैं कि वो भूत तुम्हारे पास आ ही नहीं सकता। साहब मेरे साथ न्याय कीजिए और मुझे न्याय दिलाइए। अब आपका दिमाग चकरा रहा होगा कि वैष्णवी क्या कह रही हो और ऐसा क्यों कह रही हो। दोस्तों जब हम इस कड़ी के अंत तक पहुँचते हैं तो हम भी हैरान और एकदम परेशान से हो जाते हैं। क्या सच में ही भूतों को बेचा जा सकता है? क्या भूतों को खरीदकर किसी के ऊपर छोड़ा भी जा सकता है? ऐसी जगह क्या कहीं पर इस भारत में है जहां पर भूतों के साथ ये सब कुछ चल रहा है? देखिए व्यापार कोई भी होता है तो वो व्यापार सरकार की नज़रों में होना ज़रूरी होता है। यहाँ पर स्टैम्प पेपर जो था वो बिल्कुल असली था। क्या सरकार इस चीज़ की मान्यता दे रही थी? ये बहुत बड़ी बात बन जाती है। जब हम इस पूरी कहानी या पूरी घटना की तह तक जाते हैं तो हम भी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि इस बारे में हमें हमारी एक प्यारी सखी जो हमें फॉलो करती हैं उन्होंने बताया कि मैं किस दौर से गुजरी। उन्होंने ज़्यादातर ठीक तो हमें नहीं बताया जहाँ पे वो रहती हैं। हाँ, जहाँ पे भूत बेचते हैं और ख़रीदते हैं वहाँ का हमें उन्होंने बखूबी पता दिया, जिनका नाम संगीता होता है। दोस्तों संगीता जहाँ पर रहती है उसके घर में गतिविधियाँ बहुत अलग तरीके की होती हैं। संगीता जिस घर में रह रही थी, संगीता के पति नहीं होते हैं, 2 बेटों की जिम्मेदारी और उसके घर में रात के वक्त बर्तन भी अपने आप गिर जाते हैं। उसे हमेशा ऐसा लगता है कि इस घर में मेरे और मेरे बच्चों के अलावा कोई और भी घूमता है। संगीता इन सारी चीज़ों से परेशान और दुखी रहती है। हमेशा सोचती है कि पति इस दुनिया में नहीं है, बच्चों की जिम्मेदारी कंधों पर है। अगर किसी से कहूँगी, संगीता जी हमसे बात करती हैं फेसबुक पर कमेंट के ज़रिए, तो वहाँ पर यानी फेसबुक पर आप वैसे भी बात कर सकते हैं। तो वो बताती है कि बहन मैं इतनी परेशान रही, करीबन 3 साल तक मुझे बहुत बेचैनी और परेशानी रहती है। मेरे पति मरने के बाद तुरंत ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में शुरू हो जाती हैं। कई लोगों से पूछती हूँ कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन कभी कभी शर्मिंदगी महसूस होती है। शायद लोग ये ना कहने लग जाएं कि पति नहीं है, तो यहाँ पर टटपंग यानी एक ढोंग रच रही है। तभी संगीता जब सारी बातें बताती है तो एक सखी उनकी मिलती है, जो सहेली यानी दोस्त होती है। वो कहती है कि सच में ही तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है? वो कहती है कि हाँ बहन ऐसा ही हो रहा है। वो कहती है कि तुम एक काम करो, मैं तुम्हें एक जगह का पता देती हूँ, वहाँ पर तुम अपने भूत को बेच कर आओ। यानी तुम्हारे घर में अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हो रही हैं, क्योंकि संगीता जब सोती रहती तो उसके पैर को कोई झटक दिया करता, उसके पैर की उंगली को पकड़कर खींच दिया करता, कभी उसके हाथ को एकदम ज़ोर से मार दिया करता। यानी इस तरह के हालात उसके थे। वो बहुत ही ज़्यादा एक डिप्रेशन का शिकार बनती जा रही थी। उस दोस्त ने कहा, जो संगीता की दोस्त होती है, कि तुम एक काम करो, बनारस में एक पिशाच यानी पिशाच भूत प्रेत को ही कहते, पिशाच अलग होता है, पिशाच मोचन धाम है, वहाँ पर भूतों को बेचा जाता है। तुम अपना भूत वहाँ पर बेच सकती हो और तुम इस बला से मुक्ति पा सकती हो। दोस्तों संगीता एकदम ठान लेती है कि मुझे जाना है और ये जितनी भी आफत और बला मेरे ऊपर है, क्योंकि उसका किसी भी काम में मन नहीं लगता है, शरीर टूटा रहता है और काम करने का मन नहीं रहता है। अब संगीता बनारस में जो पिशाच मोचन धाम है वहाँ पर पहुँचती है। जैसे ही वो वहाँ पर पहुँचती है तो क्या देखती है, बहुत सारी महिलाओं के बाल खुले हुए हैं, वो झूम रही हैं और नाच रही हैं और अजीब अजीब तरह की हरकतें। कोई कैसे कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई पंडा जो होते हैं किसी के सर पर हाथ रख रखा है, कोई एक तरफ देखे ही जा रहा है, कोई कह रहा है मैं फलाना भूत हूँ। तो पहली बार में संगीता ये देखकर डर जाती है, क्योंकि उसके शरीर में कोई भी दिक्कत नहीं थी, केवल उसे एहसास होता था और वो घर के गेट लगने से लेकर और बर्तन गिरने तक बहुत परेशान थे। कई बार वो सोचती थी कि मेरा भ्रम है या ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने कई बार कुछ चीज़ें ऐसी देखी थी जो उसे नहीं देखनी चाहिए थी। संगीता वहाँ जाकर और भी ज़्यादा डर जाती है।
अपनी सहेली से कहती है कि तू मुझे कहाँ लेकर आई है, यहाँ पर तो और बला घूम रही हैं, कहीं और बला हमें ना लग जाए। वो कहती है कि तू चिंता मत कर, यहाँ पर ना बनारस की ये वो जगह है जहाँ पर भूतों को बेचा जाता है, वो दोबारा ये तुम्हें स्टैम्प पेपर पर लिख कर देंगे। अब स्टैम्प पेपर कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, एक सरकारी कागज़ है और उस पर अगर कोई लिख कर दे रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती है उसके साथ चलती चलती, देख ऐसी बात है संगीता, अगर तुझे कोई दिक्कत दिखे ना तो तू इनके खिलाफ कंप्लेंट भी दर्ज कर सकती है, यानी पुलिस वालों के पास कंप्लेंट लिख सकती है इस कागज़ के बिना पर। अब संगीता देखती है कि चारों तरफ यही चल रहा था। कई मूढ़ा या पंडा वहाँ पर थे। पंडा जो होते हैं, जो भूत उतारने वाले होते हैं, वो हाथ में बहुत सारा सामान लेकर बैठे थे और उनके पास स्टैम्प पेपर भी था जिस पर वो लिखकर और बाकायदा लिख कर दे रहे थे कि अगर ये दोबारा तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाए तो हम तुम्हें दुगने पैसे देंगे। संगीता को थोड़ी सी संतुष्टि होती है, वो बड़ी बेचैन और व्याकुल हो जाती है। तभी दोस्तों वो पास जाती है। पास जाने के बाद उसके सर पर हाथ रखा जाता है। सर पर जैसे ही हाथ रखा जाता है तो संगीता थोड़ी सी ऐसे हो जाती है घबराई हुई और एकदम से उसकी चीख निकल जाती है। जब उसकी चीख निकलती है तो उसके बाद वो चुप खड़ी हो जाती है। चुप खड़ी होने के बाद उसे वो कागज़ दिया जाता है और उसने अपना भूत जो यहाँ पर सामने मोड़ा है, जिसने पंडा ने उसका इलाज किया है, उसने अपना भूत 13,500 रुपये में बेचा है। यानी लिखकर एक कागज़ लिया है, भूत भी दिया है और पैसे भी दिए हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह का व्यापार चल रहा था। लेकर वो कागज़ जो संगीता होती हैं अपने घर आ जाती हैं। दोस्तों जब वो घर आती है तो घर आने के बाद वो गतिविधियाँ घर में ही चल रही थी। अच्छा, यहाँ पर अब उसे एक परछाई नज़र आती है और वो कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। संगीता के साथ ये सब कुछ चल रहा था। अब वो बार बार अलमारी से निकाल कर उस कागज़ को देखे कहीं ये झूठा तो नहीं है। अब वो बड़ी परेशान और दुखी रहती है, अपने घर में रहती है। ये गतिविधियाँ वो हैं जो घरों में चलती रहती हैं और शायद कैमरे की दुनिया से दूर रहती हैं, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ें सामने नहीं आती है ना। तो दोस्तों यहाँ पर संगीता बड़ी बहुत ही मुसीबत में फंस जाती है। कहती है कि मैं तो वहाँ पर 13,500 रुपये देकर आई हूँ और इसे बेच कर आई हूँ, ये तो मेरे घर में है। भाई मैं तो उस मूढ़ा को नहीं छोड़ूंगी, मैं तो उस पंडा को नहीं छोड़ूंगी, उसने झूठ बोला है। हालांकि वहाँ पर जितने लोग आ रहे थे सभी के भूत बेच रहे थे और किसी की भी ज़िंदगी में भूत वापस नहीं आ रहा था, लेकिन संगीता का भूत संगीता के घर में रहता है। बड़ी विडम्बना, बड़ी परेशानी हो जाती है। अब गतिविधियां और तेज होने लगती हैं। दरवाज़ा जो धीरे से लगता था वो एकदम मानो कोई गुस्से में है और उस दरवाजे को बहुत ज़ोर से लगा रहा है। दोस्तों यहाँ पर घर में बर्तन जो धीरे से गिरा करते थे, मतलब एक नॉर्मल से, वो एकदम मानो किसी ने झटक कर ज़मीन पर देकर मारे हों। कांच के बर्तन तो उस घर में बचे ही ना हों। संगीता इन सारी चीज़ों से डर कर अब अपनी उस दोस्त से कहती है कि देख यार, तू क्या कर रही है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मुझे तो इंसाफ चाहिए। मेरे 13,500 रुपये चले गए, मैं कैसे और कहाँ जाऊँगी, मेरे साथ तो ये सब कुछ हो रहा है। वो कहती है कि चल जाकर मूढ़ा से पूछेंगे ये सब कुछ क्या हुआ। दोनों सहेली एक साथ जाती हैं उस पिशाच मोचन धाम पर। वहाँ पर उसी मूढ़ा से भी मिलती हैं। अब जब वो उससे बात करती हैं तो मूढ़ा सामने से कहता है कि मैं गारंटी देता हूँ वो भूत आ ही नहीं सकता। वो कहती है कि मेरे घर में तो एक ही भूत है और तुमने उसी का लिख के मुझे दिया है। अब दोस्तों यहाँ पर एक जब ये बहस लोग देख रहे थे ना तो मूढ़ा थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है, एक तरफ ले जाकर उससे कहता है कि बहन जी हमारे हाथ में ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि तुम कानूनी कागज़ कैसे दे सकते हो। तभी वो कहता है कि ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है, इसमें क्या है, हम एक सबूत देते हैं। वो कहती है कि सबूत देते हो तो इस पर कार्रवाई करो वरना मैं तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करूंगी। संगीता थोड़ी सी कहते हैं ना कि एक जागरूक महिला थी, मतलब कुछ इस तरह थी, वो बातें किया करती थी। वो हर चीज़ का एक समाधान चाहती थी, क्योंकि संगीता भी घर से परेशान थी, कुछ ना कुछ उसके साथ ज़रूर हो रहा था। तभी संगीता यहाँ पर SSP के पास पहुँच जाती है। थाने पहुंचती है वो कागज़ लेकर। कहती है कि साहब मेरे साथ तो ऐसा खेला हो गया, 13,500 रुपये दिए और ये मुझे लिख कर दिया, वहाँ पर लिखा भी हुआ था। पुलिस वालों ने कहा कि भैया तुम खुद आई थी, किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की। उसने कहा नहीं, मैं खुद आई हूँ, मेरे घर में ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन साहब उस भूत को पकड़वा दो, जिसे मैंने बेचा है वो भूत को मेरे घर से ले जाए, क्योंकि मुझे वहाँ पर नींद नहीं आती है, मुझे डर लगता है। मैं विधवा हूँ, मेरे रहने के लिए कहीं और जगह नहीं है और मैं उस भूत के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। अब पुलिस वाला ऊपर देखे और नीचे देखे, करे तो करे क्या, क्योंकि दिखने वाली चीज़ का व्यापार देखा है लेकिन ना दिखने वाली चीज़ का ये क्या है। अब पुलिस वाले देखते हुए अंधे कैसे बन सकते हैं।
भाई पुलिस वाले यहाँ पर जो मोचन धाम है, यहाँ पर जाते हैं, पिशाच मोचन धाम पर पुलिस वाले जाते हैं। वहाँ पर सभी पंडाओं को इकट्ठा किया जाता है, उनसे कहा जाता है, सख्त वार्निंग दी जाती है कि तुम लोगों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यहाँ पर साहब पूछने लगते हैं कि तुमने ऐसा किया तो इस महिला को अब कैसे न्याय दिलाएं, भाई तुमने भूत को कैसे खरीदा, तुम इस पेपर का कैसे इस्तेमाल कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो पंडा होते हैं वो इधर उधर की बातें करने लगते हैं। पुलिस वाले जैसे ही धमका कर पूछते हैं तो एकदम से वो कहते हैं कि साहब देखिए, हम जो करते हैं स्टैम्प पेपर पर जो लिख कर देते हैं, चलो वो बात तो सही नहीं है, लेकिन आप ये मत कहिए कि भूत नहीं होते। यानी उन पंडाओं का कहना था कि हाँ, हम करीबन आपको बताएं कि 40% यहाँ पर झोल चल रहा है। पंडाओं ने सीधा सीधा कहा, लेकिन साहब 60% लोग ग्रसित हैं, यानी आत्माएं होती हैं, ऐसी शक्तियां होती हैं। ये तो हम आपसे कहना ही चाहते हैं। अब ये कहते हैं कि इस महिला का कैसे न्याय करें, कोर्ट में भी किस बिना पर, कानून क्या कहेगा, जज साहब क्या कहेंगे कि भूत का ये सब कुछ चल रहा है। दोस्तों यहाँ पर इस पूरी चीज़ पर जब ध्यान दी जाती है तो पुलिस वालों ने इस धाम को बिल्कुल ही बंद करा दिया। कहा कि ऐसा यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब यहाँ पर चर्चित बातें होती हैं तो मीडिया भी पहुँचती है। शम्स खान जो सर हैं वो भी पहुँचते हैं, वो भी एक रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। उन्होंने कैमरा लगाकर उनसे झूठ बोला कि यहाँ पर कैमरे नहीं हैं, अब आप बता सकते हैं क्या है क्या नहीं है। तो वहाँ के कुछ बुजुर्ग लोग थे, उन्होंने बिल्कुल सच कैमरे के सामने रख दिया। उन्होंने कहा कि साहब यहाँ पर जो लोग आते हैं वो दुखी और परेशान आते हैं। जब हम उनसे कहते हैं कि तुम्हारा भूत, अच्छा वहाँ पर भूतों को रखने के लिए एक मर्यादा, एक लाइन थी, उसके भीतर भूत रहते थे, बाहर इंसान रहते थे, और वो गारंटी देते थे इस स्टैम्प पेपर के ज़रिए कि वापस नहीं आएगा। अब यहाँ पर ये बुज़ुर्ग लोग कहते हैं कि कैमरा नहीं है, तो हम आपको बता दें कि लोगों से जब हम कहते हैं कि भूत अब वापस नहीं आएगा तो लोग मानते नहीं हैं और वापस हमारे पास आ जाते हैं। अब यहाँ पर शम्स सर जो हैं, जो इस घटना पर चर्चा करते हैं उस वक्त के दौर पर, क्योंकि हमने इन सारी चीज़ों की जानकारी निकाली, तो ये कहते हैं कि साहब हमें इस पेपर का इस्तेमाल इसलिए करना पड़ा ताकि लोगों की जो पीड़ा है या मानसिक हालत जो बिगड़ी हुई है, यानी कहने का मतलब है कि भूत नहीं है। तभी यहाँ पर मीडिया कर्मी कहते हैं कि ऐसा नहीं है तो फिर आप क्यों कहते हो भूत है। तभी यहाँ पर वो लोग फिर वही बात करते हैं, कहते हैं भूत क्यों नहीं होते, 60% भूत होते हैं। यानी जो लोग हमारे पास दुखी आते हैं उनके पास भूत होते हैं। अब वो कहते हैं कि जिस संगीता के मामले में पुलिसकर्मी हमारे पास आए, मैं उनके बारे में बता दूं, उनके घर में कोई साया है, कोई आत्मा है, और कोई अपनी ही उनकी आत्मा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इतनी दूर से हम क्या कर सकते हैं। संगीता को जब इस बात की संतुष्टि दी जाती है, पुलिस वालों के ज़रिए बताया जाता है, उस धाम को कुछ दिन के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन लोगों का आना जाना वहाँ से बंद नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं। पंडाओं ने सीधा सीधा कह दिया था, ठीक है हम जो करते हैं यहाँ पर, जो हम लोगों की संतुष्टि के लिए करते हैं, लेकिन भूत होते हैं, इस बात को कोई नहीं नकार सकता। उन्होंने कैमरे के सामने बाकायदा ये बात कही कि भूत तो होते हैं, और कुछ लोगों के अंदर तो इतने प्रबल होते हैं कि उनके शरीर से बस हमें ही पता है। ये सारी बातें कहते हैं। उसके बाद भी वो कहते हैं कि कुछ लोगों को नहीं भी होते, यानी वो ढोंग करते हैं। सब तरह के भांति भांति के लोग होते हैं ना, तो यहाँ पर उन लोगों ने इन बातों को साफ खोल कर रख दिया। दोस्तों मीडिया कर्मी भी इसे खूब बढ़ चढ़कर लोगों को दिखाती है या लोगों को सावधान करती है। ये धाम कुछ दिन के लिए बंद हो जाता है, लेकिन लोग आने जाने से बंद नहीं होते, ये दोबारा से खुल जाता है। लेकिन अब बात हुई भैया यहाँ पर संगीता के घर में क्या होता है, वो कैसे क्या कर पाती हैं। दोस्तों तभी यहाँ पर वो इधर उधर जब भटक रही थी तो संगीता की माँ उसके पास आती है, क्योंकि संगीता भरी जवानी में विधवा होती है। संगीता की माँ उस अपनी बेटी के पास रहती है, वो ज़्यादातर रहती नहीं थी। जो माएँ होती हैं, कहते हैं कि बेटियों के घर का पहले रिवाज थे, आज के दौर में भी कुछ परिवार इन चीज़ों को मानते हैं। संगीता की माँ जब आती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी बहुत परेशान है। संगीता की माँ ने भी घर में वो हलचल सुनी थी जो संगीता चीख चीख कर कह रही थी, क्योंकि वहाँ से बनारस से तो कुछ भी हाथ नहीं लगा, वहाँ पर ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। दोस्तों संगीता अपनी माँ को दिखाना चाहती थी और माँ एक रात में ही समझ जाती है। तभी उसकी माँ एक रुद्राक्ष देती है, अपनी बेटी के गले में डालती है और कहती है कि मैं आज से तुझसे कह रही हूँ, मैं तेरी माँ हूँ, मुझ पर भरोसा करके देख, इस आंचल से तुम्हें दूध पिलाया है, बड़ा किया है। केवल तू 21 बार हनुमान भगवान का नाम लेकर तब अपनी आंखें बंद किया कर, अपने दोनों बच्चों से लिपवाया कर, कहीं पर घूमने की और जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी।
हनुमान का नाम ले और इसी घर में रहे, देख धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ की कही हुई बातों पर जो संगीता होती है, 1-2 दिन करती है तब तो उसे एहसास नहीं होता है, लेकिन चौथे दिन ही संगीता के 4 साल पुरानी जो समस्या थी, जिसके लिए शायद वो 13,500 रुपये गवा चुकी थी, वो हल हो जाती है। चौथे 5वें दिन उसके घर में गतिविधियां होने से बंद हो जाती हैं, आवाज़ आने से बंद हो जाती है, सामान गिरने से बंद हो जाता है, हाथ पैर को झटकना बंद हो जाता है, बच्चे शांति से सोने लगते हैं केवल भगवान हनुमान जी के नाम को लेने से। ये मैं आपसे भी कह रही हूँ दोस्तों, भूत प्रेत ये बला उसी इंसानों को लगती है जिनका भाग्य खराब हो या कोई कर्म बिगड़ा हुआ हो। मैं बार बार यही बात कहती हूँ, ये सारी चीज़ें कष्ट देने के लिए। आपकी ज़िंदगी में दुख आता है वो भी हमारे कर्मों के हिसाब से, कुछ ऐसी वैसी चीज़ों का अनुभव होता है कर्मों के हिसाब से। हम डरेंगे, परेशान होंगे, दिल घबराएगा, घबराहट लगेगी, बेचैनी होगी, ये भी तो एक कहते हैं कि एक सजा सी ही मिल रही है। आप हंसोगे कूदोगे तो ये तो आपका पुण्य है, लेकिन पाप का भी तो है। प्रेमानंद महाराज कहते हैं कि ये चीज़ें भी उन्हें ही अनुभव होती हैं जिनका कहते हैं कि जिनसे कोई कर्म बिगड़ा हो या अगला या पिछला कर्म हो। ये सोच लीजिएगा आप, कहीं कहीं आपका ऑरा, आपका जो जहाँ पर आप बैठते हैं, जो वैसी नेगेटिव ऊर्जा होती है वो भी आपके ऑरे में आते ही आपकी मदद करने लगती है, आपको अच्छी नज़रों से देखने लगती है। ये सारी चीज़ें आपको अपने पल्लों में गांठ बांध कर रखनी होगी। आज भी संगीता कहती है कि मैं पूजा पाठ करती हूँ, काम करती हूँ, बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर दिया है, अच्छी ज़िंदगी बच्चे जी रहे हैं। मैं आज भी अपनी माँ के, मेरी माँ इस दुनिया में नहीं है। मैं हमेशा सच आप लोगों के सामने रखती हूँ। सम्स की वो वीडियो भी आप देख सकते हैं, सम्स सर जो हैं। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि संगीता जी कहती हैं कि मैंने छोड़ दिया उन सारी चीज़ों को पीछे, लेकिन मेरी माँ ने जो 21 नाम बताए आज वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, मैं बताना नहीं चाहती। अब मेरे पास वक्त है तो मैं भगवान हनुमान का ही नाम लेती हूँ, उनके ही नाम का जाप करती हूँ और उनकी छत्र छाया में। उसके बाद कभी भी कोई परेशानी नहीं हुई तो कभी कभी आपके घर के बुजुर्ग आपको बहुत अच्छी राय और सलाह देकर जाते हैं और आपका वो हमेशा भला ही चाहते हैं, मरने से पहले भी और मरने के बाद भी। अगर संगीता की माँ उसके जीवन में नहीं होती या उसके घर नहीं आती तो संगीता आज शायद डिप्रेशन का शिकार और मानसिक रोगी बनकर हमारे और आपके सामने होती, क्योंकि वो बनारस भी जाती है, कई लोगों के पास जाती है, लेकिन कहीं से भी कुछ नहीं होता। तो ये पार्ट मैं आपको देना चाहती हूँ, ये बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ। अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, आप मेरे कहने से नाम जप करना शुरू तो कर दीजिए। जो भी भगवान आपको प्रिय है, जिसे आप मानते हैं, एक बार 21 बार उनका नाम हर रोज़ लेना शुरू कर दीजिए। फिर मुझसे बात करना कि आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव हुआ, और जो बदलाव होगा ना वो बहुत बेहतरीन होगा। इस घटना के बारे में क्या कहोगे? वहाँ से भूत क्या इंसान भी खरीदते हैं? ऐसा भी होता है, लेकिन बेचने का जो सिलसिला है वो शायद अब भी चल रहा है और शायद आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि लोगों के अंदर भ्रम, बीमारियाँ इतना जगह ले चुकी हैं कि लोग अपने आप को ठीक करने के लिए। आपको एक केस याद होगा, पैगाम मैं आपको लेकर गई थी, मैंने वहाँ पर रिपोर्टिंग की थी, वहाँ पर मैं गई थी और लोगों से मैंने सलाह जानी। तो वहाँ पर लोग मिट्टियाँ खा रहे हैं, वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। लोग इतने बीमार, कोमा में होने के बाद भी वहाँ पर लोगों को बिस्तर पर लाया जा रहा है। किसी की हड्डियाँ टूटी हुई हैं, किसी को कमर में दर्द है, किसी के पैरों में दर्द है। वो मैंने आपके सामने रखा था, वो आज भी वहाँ पर चल रहा है। हमने खुलकर लोगों के सामने बोला कि यहाँ पर केवल भ्रम है, कहा था हमने, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ भी हमें नहीं मिला जिसमें हमें लगे, क्योंकि हम सच आपके सामने रखते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं मिला। वो मेरे चैनल पर आज भी है, उस पर मुझे $1 और मिला, पीला आया, यानी उस वीडियो को ज़्यादा रीच नहीं मिली, उसे ज़्यादा चलाया नहीं गया। आप समझ सकते हो किस वजह से ऐसा हुआ, लेकिन हमने फिर भी सच का साथ या सच का दामन नहीं छोड़ा। क्योंकि अगर मैं वहाँ जाकर आपको ये कहती कि ये बहुत अच्छी जगह है, आपको आराम हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये फिर मेरे ही साथ बेईमानी होती, मेरे काम के साथ बेईमानी होती।
क्योंकि जो सच है वही आप लोगों को दिखाऊंगे। तो दोस्तों, इस घटना पर थोड़ी सी गौर फरमाना। जीवन में कोई भी दुख है, भगवान से बड़ा कोई भी सहारा आपको नहीं दे सकता। वही है जिसने इस सृष्टि को रचाया है और वही आपको सहारा दे सकते हैं। अब आप लोगों से राम राम के साथ विदा लेना चाहती हूँ। कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। अपने घर परिवार को संभाल कर रखो मेरी प्यारी बहनाओं, क्योंकि आप पर मुझे बहुत गर्व है, क्योंकि जितनी भी मेरी बहन और माँ मुझसे जुड़ी हुई हैं वो अपने घर परिवार को बहुत अच्छे से संभाल रही हैं। उनका मन पावन और साफ है। मेरे भाई भी बहुत अच्छे दिल के हैं, क्योंकि बुरे दिल के लोग मुझसे जुड़ ही नहीं सकते। बुरे दिल के लोग या बुरी सोच के लोग मेरे चैनल पर आ ही नहीं सकते, ये मेरा दावा है। चलिए, स्टैम्प पेपर पर तो लिख कर नहीं दे सकती, लेकिन दावा तो मैं भी कर सकती हूँ। चलिए, अब आप लोगों से विदा लेती हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय